बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारे मान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक खातून और एक साहब यहाँ मौजूद हैं। दो लोगों ने हमें, दो मेहमानों ने ज्वाइन किया। हमारे मुल्क का अलमिया आप देखें कि अभी हम एक हादसे से जूझ रहे थे, अभी उससे पहले एक हादसे से हमने उसकी तकलीफ़ कम नहीं हुई थी कि आज सुबह एक हादसा गुजरा। अभी जो ये मैं जिनका वाक़या आपको सुनाऊंगी और इनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, ये न्यू कराची के एरिया में रहती हैं और इनके साथ जो साहब आए हैं वो इनके नेबर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आपने बताया कि आप इनके नेबर में हैं। जी हाँ। और इनसे मिलने कोई आता जाता नहीं है? कोई भी नहीं है तकरीबन, काफ़ी अक्सर तो मैं देखता हूँ कि कोई नहीं आता। अच्छा, मैं अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी, आपके कोई बच्चे आपकी औलाद कोई नहीं? आपकी शादी हुई थी? मियाँ को क्या हुआ था? बीमारी में जो है ना वो उनकी इंतकाल हो गया। उनकी इनके हस्बैंड का इंतकाल बीमारी में हुआ, औलाद इनकी नहीं है, या शायद अब इस एज में आके और ख़ुद ये बीमार हैं, क्योंकि शायद हो सकता है इनको कुछ याद भी ना हो। और आजकल की जो नस्ल है उसमें तो मुझे एक समझ से बाहर है कि वो अपने बच्चों को या तो ईदी होम में छोड़ देते हैं या शेल्टर्स में छोड़ देते हैं या फिर इस तरह तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। इनका मसला सबसे बड़ा जो है, इनकी कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है, कोई कमा के लाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। तो भाई साहब, इनका फिर गुजर बसर कैसे होता है? अल्लाह तो सबको देता है, अल्लाह ही तो है। ये हमने कब सोचा है कि हमें इंसान दे रहा है? हमें तो देने वाला तो उसकी ज़ात है, वो तो उससे वसीले बनाता है ना? बस वही एक रब की ज़ात है जो सबको बांटता है ना? जो फिरौन को भी देता था, है ना? जो काफिरों को भी देता है, जो मुसलमानों को, सबको देता है। उसने किसी के लिए हवा नहीं रोकी, किसी के लिए खाना नहीं बंद किया। तो आप भी फिक्र नहीं कीजिए। आप जो है ना दवाइयों के ऊपर जो है डलती हैं और थोड़ी सी तो इनकी दवा वगैरह जैसे आती है वो कौन के साथ मोहल्ले वाले? मैं खुद जो है ना क्या कहते हैं बिजली का इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा। और जो है ना मैं उसी के जरिए जो भी मिलता है आप बांट के जो है ना उनका कफालत कर। भाई साहब माशाल्लाह, पहले आप अपना नाम बताएं प्लीज। इश्तियाक अहमद नाम है मेरा। इश्तियाक साहब जी। देखिए, आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना घर, अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरों के लिए सोचते हैं। इसलिए हमेशा कहते थे कि अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि अब हमारे यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। ज़ुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा को तालीम दिया करते थे, तो आपने इतने ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक बताए, इतने ज़्यादा बताया कि सहाबा ने कहा कि एक वक्त आया कि हम समझे कि कहीं विरासत में पड़ोसियों का हक ना हो। यानी इस हद तक तालीम फरमाते थे कि पड़ोसियों का इतना ख्याल रखना है आपको, क्योंकि जब आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप सैर होकर खाना खा रहे हैं, तो फिर ये कोई जो है ना, ये कोई मकाम नहीं है, कोई ईमान नहीं है, ये कोई इस्लाम नहीं है। क्योंकि आपका पड़ोसी अगर भूखा है और आप सैर होकर खाना खा रहे हैं तो उसका जवाब आपको देना होगा। बस तो फिर जनाब, यहाँ हम सब मिलके एक गुजारिश करेंगे और एक दुआ करेंगे। मैं यहाँ अपने पीसीआर से पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास अगर टाइम है तो हम कलाम शुरू करवा सकते हैं? टाइम है? बस उसी में दुआ करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह किसी एक फरिश्ते का फ़ोन आएगा जो इनकी कफ़ालत का जिम्मेदारी भी लेगा। मेरा इस यकीन के साथ, क्योंकि मुझे ये यकीन है, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं ये गुलाम साबरी साहब, गुलाम साबरी कवाल। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ हदिया अपना पेश कीजिए ताकि उसी में दुआ भी हो जाए। गुलाम साबिर साहब जी। खत्म रसूल काबाए मकसूद हुई दर सूरत हर चेहस मौजूद हुई आयत कमाल हक आजाद के दर पर्दा निहाबूद दुई
से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सगला मक्का से लापता से, सगला मक्का से, शब मेरा दिलिया अर्श बरी पर बुलवाए, शब मेरा दिलिया अर्श बरी पर बुलवाए। इबाहिर खुदा से भी गवारा न हुआ, सगला मक्का से, सगला मक्का से तलब हुई, सुबह मुल्तहा वो चले नबी। सगला मक्का से तलब हुई, सुबह मुल्तहा वो चले नबी। सगला मक्का से तलब हुई, सुबह मुल्तहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल गुलाब कमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल गुलाब कमाल ही। हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। पाँवों की जुम्बश खाक पर, पैरों की जुम्बश खाक पर, और आहट हाथ पे। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज। जाना मूसा का तुझा, जाना मोहम्मद का तुझा, जाना मूसा का तुझा, जाना मोहम्मद का तुझा। आप जाना और है, उनका बुलाना और है। कोई हद उनके उरूज की, कोई हद उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुला के ले गया बेधड़की। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुला के ले गया बेधड़की। दब के ज़मीं पर के फलक गए नी। रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। ये जो अभी ब्रेक से पहले सादिया ने जो है वो जिन खातून का जिक्र किया था, उसको जब ये टीवी पे देखा तो इस वक्त हमारे साथ हाजी हनीफ तैयब साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुबैर भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है हाजी साहब, आप खैरियत से हैं? बस आज के हादसे ने तो ज़हनी तौर पर बहुत सदमा पहुंचाया हुआ है। जी अहमदपुर, शर्किया, भावलपुर। जी हाजी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये हम सब के लिए एक दुख की घड़ी है। रमजान आज आखिरी, समझ लें आज आखिरी रोज है और कल ईद का दिन है, और देखें कि क्या हालत हो गई है। अल्लाह अल्लाह। हाजी साहब इस आखिरी वक्त 2 दिन में एक तो वो पारा चना कराची का हो गया था, जी जी जी, अब आज ये हो गया। अल्लाह माफ फरमा, हुक्म फरमाइए। जी हाजी साहब हुक्म नहीं, बस एक आपसे हमारे पास एक गुजारिश है, और आपने पूरा रमजान मुबारक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सपोर्ट किया है। बहुत सारे अफराद को, बहुत सारे लोगों का रोजगार और बहुत सारे लोगों की किफालत की जिम्मेदारी आपके इदारे ने उठाई, जिसके लिए हम आज टेलीविजन की जानिब से आपके मशकूर हैं। एक हमारे पास यहाँ पर एक खातून है जो कि ऐसा महसूस होता है उनसे बात करके कि शायद उनकी याददाश्त भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं है, वो हैं भी बहुत बीमार, और मुझे लगता है कुछ जहनी तवाज़ुन का भी शायद है इशू। एक छोटे से कमरे में रहती हैं, जो किराए का मकान है, उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी भी कोई अदा नहीं कर पा रहा है। जो महल्ले के लोग हैं, जो पड़ोस में जो लोग हैं, वही कुछ मिल मिलाकर कुछ कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो आप और उनके बुरसा में भी कोई नहीं है हाजी साहब, कोई उनके बुरसा में भी नहीं है, कोई नहीं है उनके इंतकाल बहुत यंग एज में हो गया, औलाद उनको याद भी नहीं कि औलाद है या नहीं है। और आजकल की औलाद तो फिर आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप अल-मुस्तफा ट्रस्ट चला रहे हैं, कि वो बच्चे कहते हैं कि अब अम्मा हमारे घर में
आपके लिए जगह कम, बच्चों के लिए बड़े कमरे चाहिए होते हैं, तो आज जब नस्ल ही आ जाए तो फिर क्या कह सकते हैं हम। तो बस आपसे गुजारिश थी, क्योंकि हमेशा हर कदम पे आपने बढ़ के हमारा साथ दिया है, अगर आज आप इनके लिए हमारा कुछ साथ दे सके। हाँ बिल्कुल ठीक है। इनका नाम क्या है? नाम क्या बेटा? इनका नाम है करमजान। करमजान। अब मैं एक तो तजवीज ये देता हूँ जी कि हमारे जी हेलो जी हाजी साहब, अच्छा line दोबारा drop हो लाइन गई है। डिस्कनेक्ट होगी, दोबारा रब्ता करते हैं ताकि हाजी साहब से बात हो जाए। और इसके अलावा हमारी माशाल्लाह से जो आज न्यूज़ की टीम है उसकी तरफ से भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा जो आपके को हम देंगे, क्योंकि ये माँ जो है ये सबकी माँ है, ये एक किसी एक की माँ नहीं है, सबकी माँ है। और ये सबसे ज़्यादा वो समझ सकता है जिसके सर पे खुद माँ का साया ना हो। मेरे सर पे नहीं है, तो मुझे पता है कि माँ जब अपने हाथ उठाती है दुआ के लिए तो वो बच्चे के लिए कितने अर्श को हिला देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े बदनसीब लोग हैं जो अपनी माओं को इस तरह शेल्टर होम में या इस तरह तड़पने के लिए, तरसने के लिए छोड़ के चले जाते हैं दूसरों के सहारे पे, और उन्हें ये कदर ही नहीं कि वो अपनी ही जन्नत अपने ही हाथों खो बैठते हैं। तो हाजी साहब हमारे साथ दोबारा जी, हाजी साहब दोबारा लाइन पर आ गए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब आप बात कह रहे थे। जी जी मैं ये करता कि हमारे पास एक ऐसी बुजुर्ग खवातीन के लिए बहुत बाइज्जत रहाइश, और आपको नाम सुनकर उसकी खुशी होगी, गोशाए सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह, गोशाए सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। वो जी अगर यहाँ रहना चाहें, आए, रहें, खाएं पिएं, इनकी निगरानी, इनकी तवज्जो, पूछे इनसे उसके लिए हम तैयार हैं। अगर इनकी वो चॉइस इस ये वक्त तो नहीं शायद है जवाब तो ना जहाँ दे पाए, रहती लेकिन- हैं हाँ, उसका एड्रेस हमें मिल अगर जाए। हमारे पास रहें जी तो- बिल्कुल, वो तो हमारी टीम चलिए, हाजी साहब हमारे आपको पास यकीनन रहें। सारी तो ये फॉर्मेलिटीज जितनी है वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे कि जो भी इनका चीजें हैं, और इनको भी कोशिश करेंगे कि खुद ही हमारी टीम के ही लोग लेकर आए। हाँ ठीक है, बेहतर उनके लिए वैसे यही है कि चूंकि कोई औलाद तवज्जो नहीं दे पा रही है। नहीं, इनको तो याद उनके भी लिए- नहीं है कि औलाद है कि नहीं है, इनको ये याद भी नहीं है। हाँ याद नहीं आपके है, साथ ये सही। बताया आप। अच्छा ऐसा है कि इनके जो पड़ोसी हैं उनका नाम है इश्तियाक अहमद साहब। तो ऐसा है कि इश्तियाक अहमद साहब आपसे राब्ता कर लेंगे, और जो भी फिर जैसा भी हो सकता है आप उनसे बता दीजिएगा, क्योंकि इश्तियाक अहमद साहब जो है ना वो इस पोजीशन में है कि वो सारी बातें हमें बता पा रहे हैं, क्योंकि वो खातून तो शायद इस तरह जहनी कैफियत में वो बता ही नहीं पा रही हैं कुछ। हाँ, नहीं ठीक है। इश्तियाक भाई को आप मेरा सलाम कह दें और राब्ता काम कर लें। जी अभी चाहें तो अभी कर लें। हमारे लिए तो कोई छुट्टी नहीं, ईद के दिन भी राब्ता कर सकते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान ठीक है। अल्लाह, खिदमत करेंगे। मौला जर देगा आपको इसका। और ठीक है। एक बात यार करूँ, अभी वो भावलपुर और ये अहमदपुर शर्किया वाले प्रोग्राम में भी जो बैठा थे और चैनल पे, जी तो मैंने अल-मुस्तफा भावलपुर, अल-मुस्तफा अहमदपुर शर्किया दोनों को कहा है कि बेफर्ज कोई इसमें ऐसा बच्चा हो जो अब यतीम बन गया हो इन हालात की वजह से, तो उसको अगर वो खुशी से कराची मुंतकिल करना चाहें तो ठहराना, खिलाना, पिलाना, तालीम दिलाना, इलाज मुआवजा कराना, सब अल-मुस्तफा करने को तैयार है। सर, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे सकता है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, हम आपका सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके इदारे को और ज्यादा जो है वो तरक्की दे, और आप हमारे सरों पर इसी तरह सलामत रहें। इलाही आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में ये बात की, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मेरा ख्याल है वो फरिश्ते ज़मीन पे ऐसे तो नहीं उतरते ना, ये तो खुदा खुद वसीले बनाता है, और ये इंसानों की सूरत में इस तरह हमें फरिश्ते नज़र आ जाते हैं। जैसे हाजी साहब हमेशा हर हमारी कोई भी मसला हो, कोई भी इमदाद हो, हाजी साहब ने वैसे पूरी रजा भाई आप यकीनन जानते होंगे हाजी हनीफ तैयब साहब को, और बुजुर्ग हैं बिल्कुल- हमारे, और बड़ा इनके पास बैठते हैं, हम इस्तिफादा हासिल करते हैं। जी बड़ा ये बड़ा सिलसिला काम का कर रहे हैं बहुत बड़ा इनका काम है, अल-मुस्तफा बहुत ट्रस्ट बड़ा के नाम है। अल्लाह ताला, हमने सही दुआ की, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। बुजुर्ग हैं, नेक आदमी। और आपने जैसा शुरू में कहा, बात फिर वहीं आके ठहरी कि सिर्फ ट्रस्ट ही लेके आगे चल रहा है इस मुल्क को। मैं ज़ुबैर भाई से कहूँगा कि मुझे तो सही तरह में नरेट करके बताएं, हज़रत उमर की एक चीज़ है कि प्लीज जुबैर, दरिया के किनारे अगर हाँ, कोई एक- वो है ये रियासत की बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल, है, ये रियासत बताएं। की जिम्मेदारी है।
कुत्ता भी अगर भूखा मर जाए ना तो रियासत और रियासत का वाली जिम्मेदार है। तो कैसे हो गया कि हमारी एक माँ या हमारे और बच्चे हमारे यतीम 42 लाख यतीम हैं हमारे मुल्क 42 लाख कौन है उनका सहारा अगर रियासत नहीं है तो ट्रस्ट भी एक लिमिट तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में चंद लोगों की मदद कर सकते हैं, कर पाता है और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। लेकिन रियासत होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग और फलाई रियासत नहीं है तो फिर इस्लामी कैसे है? भाई इस दफा तो हमने ऐसे यंग यूथ को हमने आगे बढ़ते देखा है। हमारे पास बच्चे आए थे जो शादियों से खाने को जो मतलब जो बच जाता है, आपने देखा क्या सोच लेके निकले और वो पहले अपने घर से टिफिन जबरदस्त तरीके से पैक कर, मैंने बिल्कुल देखा उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी। और आप देखिए वो पहले अपने घर से उन्होंने शुरू किया कि अपने घर से टिफिन केस, फिर उन्होंने अपने जो लोगों से उनसे कहना शुरू किया। तो आप देखिए ये अब हमारी यूथ में ये चीज आई है और मेरे ख्याल जब इनमें से इंशाल्लाह निकल कर लोग सामने आएंगे और वो किसी अच्छी जगह पे किसी अच्छी उस पर होंगे, हमारे हुक्मरानों की सूरत में होंगे, तो मेरा ख्याल है जब आप कीचड़ से निकल कर आते हैं तो आपको पता होता है कि ये मैल जो है इसको धोना किस तरह है और ये मैल जब तक लगा रहता है तो आपको कितनी तकलीफ देता है। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जी आपा हमारे शीर खुरमा तैयार है, हमारी चापें भी तैयार हो गई हैं, ब्रेड भी बटर लगा भी तैयार हो गए। आपके देखें ये आलू भी इसमें गए फ्राई होके, अरे वाह जबरदस्त, चॉप्स भी हैं, मतलब ये पूरा कंप्लीट। आज हम इफ्तार पे खाना खा रहे हैं। हाँ आज हमारा खाना है, सालन रोटी नहीं है मगर लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो नाहिद आपका बहुत शुक्रिया। पूरे रमज़ान आपने, हो सकता है अगर आज चांद हो जाता है तो कल यकीनन ईद होगी और ईद होगी तो फिर हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो जनाब उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है जो इस पूरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहे हमारे साथ। ख़ास तौर पे मैं कोक का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने एक इतना खूबसूरत कदम उठाया, फिल द बॉटल, यानी कि आप ईदी साहब के इदारे में जो भी डोनेशन देते हैं वो उसको डबल कर देंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा कदम था, उसका हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोक हमारा मेजर स्पॉन्सर था, हम उनका थैंक यू कहते हैं। हम सर्फ एक्सेल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सेफ गार्ड का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वेम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने हमारे किचन को हमेशा बड़ा साफ सुथरा रखा जनाब। एंड बुनैजा जो जिनके कुर्ते जुबैर भाई जेब तक बहुत खूबसूरत लगते रहे माशाल्लाह से, और सतरंगी के कपड़े आपने देखे जब मैंने पहने, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेडिशनली एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े इस दफ़ा पहली दफ़ा सतरंगी अपने फॉर्मल वेयर को लेकर आया, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ और बहुत अच्छे कपड़े थे जी उनके भी। टैंक का थैंक यू कहेंगे जी, टैंक जिसने हमारी जो इफ्तार है उसको बहुत मज़ेदार रखा, ठंडा ठंडा टैंक हमें मिलता रहा। तरंग चाय का मज़ा दोबारा करना हो तो तरंग को तो हम भूल ही नहीं सकते, तो तरंग का भी हमें शुक्रिया अदा करना है। वॉल्स के बगैर तो बच्चे क्या बड़े क्या किसी की भी इफ्तार नहीं होती, तो वॉल्स आइसक्रीम का थैंक यू जी। हब सॉल्ट की तरफ से हमारे गिफ्ट हैम्पर्स जाते रहे हमारे लोगों को जो आज भी जाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एहसानुल कलाम की तरफ से हमारे गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करना है जी, वो यहाँ और आज भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे जी। लजीज़ा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स रहे और लजीज़ा के आपने भी ये शीर खुरमा खाया भी, इससे पहले हमने खीर भी बनाई थी तो उसका थैंक यू कहते हैं। ओलिविया के गिफ्ट हैम्पर्स से उनका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब। और वन एप्पल जो मोबाइल है, और ये मैं आपको बता दूं वन एप्पल एक वाहिद पाकिस्तान का, अब तक तो हम एक जो है पाकिस्तान का मोबाइल जो लॉन्च किया, तो मैं मेरा ख्याल है उनकी पूरी कंपनी को, वन एप्पल को, ताहिर इमाम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने
हमें वन एप्पल ने स्पॉन्सर किया और हमने अपने लोगों तक उनके मोबाइल पहुंचाए जी। और इसके साथ जो मेजर स्पॉन्सर्स में मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात करूं तो जो आप रोज़ मुझे इतने खूबसूरत तैयार हुआ देखते हैं इतनी तैयारी के साथ, तो इसमें महरोज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपका शुक्रिया, भाभी आपका शुक्रिया कि आप लोगों की मोहब्बत है कि जो आप हमेशा, और आप लोगों ने वाउचर्स इतने हमारे 50% डिस्काउंट 100% डिस्काउंट के वाउचर्स हमारी ऑडियंस के लिए दिए। सो मारोज का बहुत शुक्रिया। ब्लश सैलून की तरफ से, ब्लश स्टूडियो की तरफ से हमारे पास वाउचर से, उनका शुक्रिया अदा करेंगे जनाब। आपने जो शुरू में मेरे कपड़े देखे वो इज़निक के थे, इज़निक लाहौर का ब्रांड है और उन्होंने मुझे स्पेशली लाहौर से कपड़े भेजे, तो थैंक यू सो मच। मैं इज़निक का थैंक यू कहना चाहूँगी। एहसन हुसैन वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने मेरे लिए टाइम निकाला और कपड़े बनाए मेरी ट्रांसमिशन के लिए। रूबी शकील जो हम दोनों की बहुत मोस्ट फेवरेट और दोस्त है हमारी, तो जी उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने स्पॉन्सर किए कपड़े अपने मेरी इस ट्रांसमिशन के लिए। एस जमाल क्रिएशन, इरम थैंक यू सो मच। एस जमाल क्रिएशन को कौन नहीं जानता। आपने उनके कपड़े देखे। मेरी सहरी ट्रांसमिशन में जो कपड़े आप देखते रहे वो फ्लोरा कलेक्शन के थे, आगा नूर के थे, और जो ज्वेलरी आप लोग हर बार कहते थे सादिया इमाम आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैं आपको बता दूं जी हेरिटेज की स्पॉन्सर थी। और एक था न्यू फैंसी जेम्स एंड ज्वेलर्स जो कि अदील भाई, तो अदील भाई थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल भी मैं इतनी खूबसूरत नहीं दिखती। और जहाँ तक बात रही इन तस्बीहों की जनाब, तो इन तस्बीहों के लिए तो ये मेरी अपनी कलेक्शन होती है और अब मुझे अच्छा लगता है कि अब मुझे जो तोहफतन चीज़ें मिलती हैं वो भी तस्बीह की सूरत में मिलती हैं। तो शहरी ने जो मेरे साथ शहरी ट्रांसमिशन ज़ुबैर भाई करते थे, शहरी ने मुझे कुछ 10 से 12 तस्बीहां गिफ्ट करी, तो मैं एक दफ़ा शहरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अपनी शहरी ट्रांसमिशन के भी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उस वक्त मेरे साथ होते थे। तो थैंक यू सो मच। आप सब के बगैर हम सब नामुकम्मल होते हैं। बाकी बहुत वो लोग हैं जो हमें मुकम्मल करते हैं, उनके नाम बहुत टेक्निकल हैं, तो वो ज़ुबैर भाई उनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उस शुक्रिया में मैं भी शामिल होना चाहूँगी। जी जी, अभी हमारे पास वापस आएंगे हम। इस वक्त हमारे पास कितना वक्त है, मैं जरा एमसीआर से पूछना चाहूँगा, हमारे कंट्रोल रूम से। इस वक्त अभी टाइम है, मतलब हम स्पॉन्सर्स जो थैंक्स हैं, वोट ऑफ थैंक्स वो कर लें, या आप जरा, मैं एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा है यहाँ पर, उनका एक नात सुनना चाह रहा था, अगर टाइम है आपके पास। बिल्कुल, आज भाग कर आज कौन है? मोहतशिम को मैं जरा बुलाऊंगा। आपको पता है नाजरीन, हम लोगों ने पूरे रमजान जो है वो एक मुकाबला किया था जिसका नाम था आज की आवाज, और वो एक सेल्फी नात का मुकाबला था और उसका फाइनल भी अनाउंस हो गया। मगर ये नन्ना मुन्ना बच्चा, इसने हमें कुछ नातें भेजी थी और आज ये खुद यहाँ पर चलकर आया, और मैं अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इससे पहले इससे सुन रहा था। आप जरा सुनिए किस तरह से ये नात अदा करता है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहतशिम, क्या सुनाएंगे आप? इसको छोड़ दें, आप अपना हाथ मूव कर सकते हैं, आप करें। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल, बेशक ये जिक्र बड़ा अनमोल। दिन भी आ जाए सरकार के दर पे बैठे हूँ, लब खामो जुबा बन जाए, आँच आँच बहते हों, उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल, आका बोल बंदे, आका आका बोल। सुभान अल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह। इधर आओ जल्दी से, एक ठंडी मीठी वाली हगी देके जाओ आंटी को, ऐसे ऐसे से गले लगते। ये हमारे इस प्रोग्राम में थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। हमारे पास मैं हमेशा अगर कुछ वक्त है तो ज़ुबैर भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसमें ना माँ बाप की तरबियत
आप खुद ये जो जिक्र है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माँ की तरबियत इसमें या घर का माहौल इसमें नहीं होगा तो इस बच्चे में कहाँ आएगा? बिल्कुल, ये तो घर की तरबियत है और इतने जबरदस्त तरीके से इसने पढ़ी है कि अच्छा रजा भाई, आपको अपना पहला रोजा याद है? आप पहला रोजा? नहीं, सच्ची बात है याद तो नहीं है जुबैर भाई, लेकिन बहुत छोटी उम्र में रखा था और शायद मैंने पहले वाले में चीटिंग की थी ना। अच्छा, पहले वाले में चीटिंग की थी। थोड़ा चीटिंग करके रोजा रखा था पहले वाला। वो ये क्या कि अम्मी मैं भूल गया पानी पी लिया। अब आपकी जो मसरूफियत है, पॉलिटिकल सरगर्मियां भी हैं, मसरूफियत है, तो रमजान कैसा गुजरता है? आप वक्त दे सकते हैं घर पे या ज्यादातर? नहीं, मैं रमजान की सारी सियासी सरगर्मियां तरावी की नमाज के बाद की होती हैं। अच्छा। और रमजान है, उसको उसी तरीके से करना चाहिए, उसकी अकीदत, उसकी इबादत वैसी। और मैं एक बात और इसमें ऐड करूंगा कि इसको नॉर्मल लाइफ की तरह भी लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नॉर्मल भी नहीं हो जाना चाहिए कि जी रमजान आ गया तो आपको खामखा सारी एक्टिविटीज नॉर्मल छोड़े, नहीं, वो करते हुए आपने पाबंदी करनी है। आप मेरे ख्याल में तरावी के बाद से जो रात भर वो सुबह सहरी तक होता है, वो सरगर्मियां चलती रहती हैं, उसके बाद उसमें जो है वो क्या कारकुनान आते हैं? कारकुनान को तो रमजान में इस पार्टी में तो पिछली पार्टी वाला सिस्टम रखा नहीं हमने, मतलब अपने काम करें। नहीं, हम इलाकों में जाते हैं, महल्लों में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सैरी करते हैं। अच्छा। कहीं चाय पीते हैं बैठ के, ये मुलाकात। यानी कि आप अपने लोगों को टाइम देते हैं, वो लोग जो आपको वोट दे के सामने लेकर आते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है कि जी जब तक आप उनकी तकलीफ को उन लोगों के दरमियान बैठ के नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। तो ये पीएसपी का एक मेरा ख्याल है नया कदम है और मेरा ख्याल ये कदम जो उठाया है इंशाल्लाह यही कदम इनको आगे लेके भी जाएगा। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।